सामने बैठा था। चीखती है कि ये सब क्या है, उसने क्या किया है। बोलता है उसको मानता नहीं। तो जिस तरह उसकी रात को हालत थी, दोनों को बचना कुछ नहीं था, पागल हुई पड़ी थी। जिस तरह रात को ये पटाख पटाख कर चीजें यहाँ वहाँ फेंक रही थी और उससे लिपटी हुई थी। फिर उसके शोर करने पर उसके पास जाकर खोलने जाता है, मगर उसके करीब होने पर उस बेचारे का मन उसके हुस्न का दीवाना होने लगता है। कुछ देर तो ऐसे ही उसमें खोया रहता है, पर इससे पहले कि ज्यादा बहकता फौरन से दूर हट जाता है। एक ही हाथ खोल कर, खुद ही अपना हाथ खोल कर उसके पीछे भागती हुई जाकर बोलती है, जेंटलमैन की तरह उससे बिहेव नहीं कर सकता है, हर समय मिस्टर खड़ूस क्यों बना रहता है। उसको बोलता है आज तक उसके घर पर कभी कोई लड़की नहीं रुकी है और अभी भी वो किसी को पता नहीं चलने देना चाहता है कि उसके घर पर सोई थी। अगर लोगों को पता चला तो वो बहुत ज्यादा बातें करेंगे। फिर डोर पर बेल सुनकर वो उसे फौरन से छुप जाने का बोलता है। डोर पर ईयर थी और इसके डोर खोलते ही उसे अपने पास आते देखकर उसको याद करवाता है उसकी शादी होने वाली है, तो जरा फासला रखकर बात करे। फिर बेचारी के कई सालों से अपने दिल में रखे हुए ये भांडे को वो आखिरकार फोड़ ही देती है। उसको बोलती है अपने चाइल्डहुड से उसे ही चाहती है और इससे शादी करना चाहती है, और बोलती है कि उसे शिंजे से ही शादी करनी होती तो युई की जगह पर पहले ही खुद क्यों न कर लेती, उसे क्यों बल्ली चढ़ाई थी। वो इतने सालों से यू चैन के आंसर का ही वेट कर रही है और अभी भी अगर वो हाँ बोले तो फौरन से पहले एंगेजमेंट कैंसिल कर देगी। इससे पहले कि चैन उसको कुछ बोलता, तभी वो लोग देखते हैं कि डोर पर शिंजे होता है जो कि चीख चला रहा होता है डोर खोलने के लिए। हीर को भी कर्टन के पीछे जाकर छुपते देख गए। चैन उसको रोकना चाहता था पर फिर फौरन से जाकर डोर खोल देता है और हीर भी कर्टन के पीछे छुपने चली जाती है, पर आगे से युई से मिलती है। आगे कुआं और पीछे खाई थी, सो युई के साथ ही छुप जाती है। शिंजे आते साथ ही अपनी सभी तोपों का रुख चैन की तरफ उठा लेता है और उस पर उंगली उठाने लगता है। उसकी एक्स वाइफ को गर्लफ्रेंड बनाएगा। इंसान है या हैवान, कोई शर्म नाम की चीज है। चैन बोलता है अपनी दूसरी शादी की फिक्र करे, पीछे वाली का क्या करना है अब। शिंजे बोल रहा था सब युई ने इससे सिखाया है अपने बड़े भाई से ऐसे बात करने का। तब युई को पता चलता है कि अच्छा ये दोनों तो भाई हैं। फिर तभी युई और ईयर के पास एक चूहा आ जाता है और देखे बिना ईयर अपने हाथ चूहे के ऊपर रख देती है। देखना चाहती थी कि क्या है, पर चूहे को देखकर तो इन दोनों की चीख निकल जाती है। सारा भांडा फूट जाता है, दोनों बिल्लियां थैले से बाहर निकल आती हैं। उधर शिंजे बेचारे की एक्स और प्रेजेंट दोनों को एक साथ चैन के घर पर देखकर उसका तो और भी दिमाग खराब हो जाता है कि अबे एक ही समय पर दोनों के साथ। तभी ईयर चालाकू मासी फौरन से शिंजे के पास जाकर उसको वर्गलाने लगती है। चैन ने झूठ बोलकर उसको बुलाया है, दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग करवाना चाहता है। युई ईयर को बोलती है अभी तक चालाकियां छोड़ी नहीं है, पर शिंजे तो उसे ईयर को बिल्कुल कुछ बोलने ही नहीं देता है, जैसे ईयर तो कोई एंजल हो। उसको चुप करवाने लगता है। तभी युई भी बोलती है एक सावित्रा वो है और दूसरी उसकी ये जो कि यहाँ पर चैन को सीड्यूस करने आई है। पर शिंजे और युई की बात का विश्वास करे, ये तो इम्पॉसिबल होता है। सो ईयर उसको चुप रहने का बोलती है और शिंजे को बोलती है जानू युई चैन की चमची है, दोनों ने मिलकर मुझे धोखा देकर बुलाया है बदनाम करने के लिए। तभी युई चैन को अपनी सफाई में कुछ बोलने का कहती है, चुप क्यों है। तभी चैन जियर को पीछे देखने का बोलता है, कोई देखे ना देखे कैमरा तो देख रहा है। फिर चैन उसको अपने सेल पर वीडियो दिखाता है। शिंजे की तो सारी की सारी समझ ही खुल जाती है। सारी वीडियो देखने के बाद जियर की कोई बात ही नहीं सुनता है और धक्का मारकर दूर गिरा देता है कि अच्छा तो पहले डे से चीट कर रही थी उससे। और बोलता है कि यही चाहती थी ना कि एंगेजमेंट कैंसिल करो, तो ये लो मैं ही एंगेजमेंट कैंसिल कर देता हूँ। तभी युई बोलती है बोला था ना कि स्पेयर पार्ट हो, उसके लिए विश्वास नहीं कर रहे थे। तभी उसको सॉरी करके फिर से लव शव की पिंगे चढ़ाने की बात करते देखकर युई उसको रोक देती है। ये नाइफ देखती है और चैन की तरफ देखती है कि अगर ये मेरा नहीं हो सका तो युई कभी नहीं होने दूंगी। और बदला लेने के लिए नाइफ उठाकर चैन पर हमला करती है, पर युई देखकर जल्दी से चैन को बचा लेती है, खुद नाइफ खा लिया था। फिर जब ट्रीटमेंट के बाद उठती है तो वो उससे पूछता है उसकी हेल्प क्यों की उसने, तो बोलती है बिकॉज लव करती है, बताया तो था ना। तो बोलता है कि दोनों को मिले हुई है और जाने हुई है 4 दिन भी नहीं हुई है, ऐसा लव सच्चा नहीं होता है। तो उसके क्लोज होकर बोलती है कि फर्स्ट साइड लव हुआ है उससे। तभी लियांग दोनों के कबाब की हड्डी बनकर निकलता है। वो चैन को नीचे मिस मोमन के आने का बताने आया होता है। तभी चैन जाते हुए उसे अंदर ही रहने का बोलकर बाहर चला जाता है। भाई वो तो क्यूरियस होकर देखने चली जाती है आखिर मोमन कौन है जिसके आने का सुनकर वो बहुत हैप्पी हुआ है। तभी वो उन दोनों को क्लोज देखती है। चैन के
जाने के बाद दोनों की बातचीत होती है। मुमन उसको बताती है इस घर की मालकिन है, जिसे सुनकर उसका मुंह बन जाता है। क्या पहले से ये सीट बुक है? वो उससे चैन की गर्लफ्रेंड समझ लेती है और मन में बोलती है कि अच्छा, तभी उसको भाव नहीं दे रहा था। फिर चैन वहाँ आकर मुमन को बाहर ले जाता है और वो बालकनी से चैन को उसे सी ऑफ करते देखने लगती है और अपने मन में डिसाइड कर लेती है इधर उसकी दाल नहीं गलने वाली है मतलब। फिर गम बुलाने के लिए गिलास चढ़ाने चली जाती है और खुद पे अफसोस करने लगती है सेकंड मेल लीड भी उसकी लक में नहीं था, तो क्या थर्ड वाला मिलेगा। तभी एक लकर नाम का बॉय उसके पास आता है और इस कैरेक्टर से भी वो कुछ फेमिलियर होती है। इतने वो टल्ली हुई पड़ी थी और उस लकर को अपना हीरो समझ लेती है और फिर वो उसे अपने साथ लेकर चल पड़ा था। रास्ते पर चलते चलते सामने चैन मिलता है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को देख लेती हैं। उसे लगता है कि चैन को नियो बॉय से जलाएगी कि उसे भी नियो वाला मिल गया है। तभी जब स्टेशन से उसके पास से गुजरने लगती है, चैन उसका बाजू पकड़ लेता है और लकर टर करने लगता है, जिस पर चैन उसको एकदम चुप करवा देता है कि उसकी औरत को हाथ लगाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई और उसे अच्छी खासी सुना देता है। फिर यूई को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी आगे जाकर यूई बोलती है उसकी तो गर्लफ्रेंड है ना, तो फिर से उस पर लाइनिंग क्यों मार रहा है, अपनी वाली के साथ जाकर हैप्पी रहे ना। जिस पर उसको बोलता है अबे पगली, मुमन उसकी सिस्टर है, गर्लफ्रेंड नहीं। वो लव तो सिर्फ उसको करता है, जेलस जल कुकड़ी न हो तो। बोलती है नहीं, उसे कोई जेलसी नहीं हो रही है। फिर तभी उसको उस पर काफी ज्यादा प्यार आने लगता है तो पकड़कर किस करता है, मगर तभी यूई के हार्ट में पेन फिर से स्टार्ट होने लगा था, जिस पर चैन उसे घर ले जाता है। फिर लियांग उसको बताता है इसका हार्ट रिप्लेस करना पड़ेगा वरना एक हफ्ते की मेहमान है। पर प्रॉब्लम ये है कि एक हफ्ते में हार्ट का मिलना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। तभी यूई की भी आंख खुल चुकी थी। चैन को उसे बाहर ले जाने की रिक्वेस्ट करती है। लियांग के साथ डिसाइड करने के बाद वो उसको बाहर ले जाता है। तभी वो वहाँ पर चैन को बताती है वो उसकी दुनिया से नहीं है, यहाँ पर इसके लिए मर जाएगी, मगर असल में वो अपनी दुनिया में वापस लौट जाएगी। तो उससे रिक्वेस्ट करती है कि कभी भी उसके लिए सैड मत हो। फिर जैसे ही उसको छूने लगती है वहीं पर लड़क जाती है। जब आंख खुलती है तो अपने घर पर थी और उसे लगता है कि मतलब वो सपना देख रही थी। तभी उसके हाथ में पकड़ी हुई है सेल पर वही ड्रामा चल रहा था और उधर टीवी पर एक फेमस एक्टर जाइनो की शूटिंग पर इंजरी की न्यूज चल रही थी। जाइनो असल में उसके सपने वाला चैन होता है, जिसे सुनकर वो तड़प उठती है। फौरन से हुलिया बदलकर छुप छुपाकर हॉस्पिटल में चली जाती है और फिर मीडिया वालों से और लियांग से आंख बचाकर चैन के रूम में उससे मिलने चली जाती है, जिस पर वो पूछता है कि कौन है, तो उससे भी आगे से फौरन से पूछती है क्या उसे वो याद नहीं है। कुछ देर देखने के बाद वो नो बोल देता है, जिस पर उसे भी सब भूल जाने को बोलती है। तभी जाइनो बोलता है अच्छा, अपने चैन वाले कैरेक्टर की फैन है और उसको आराम से वहाँ से चले जाने का बोलता है कि वरना सिक्योरिटी को बुलाकर बाहर फेंकवा देगा। तो डरकर खुद ही जाने लगती है। तभी वो उसे पीछे से यूई के नाम से पुकारता है। वो बड़ी हैरानगी से पीछे मुड़कर देखती है, उसने तो अपना नाम बताया ही नहीं, वो कैसे जानता है। जिस पर उसको देखकर मुस्कुराने लगता है कि वो क्या चाहती है, हर समय मिस्टर खड़ूस चैन ही बना रहे, क्या वो उसके साथ मजाक नहीं कर सकता है। जिस पर उसको पूछती है मतलब उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, पहचान लिया था उसने। सो वो भी फिर जल्दी से जाकर उसके गले लग जाती है। दोनों एक साथ बहुत ज्यादा हैप्पी थे, एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं और क्या चाहिए था, दोनों एक दूसरे के गले लगे रहते हैं। पर तभी लियांग मीडिया वालों को रोकते हुए अंदर एंटर होने से बचाने लगता है। वो धड़ाधड़ इन दोनों की पिक्चर्स खेल रहे थे, जिससे बचने के लिए दोनों बिस्तर में छुप जाते हैं और फिर इसी के साथ इस स्टोरी का एंड होता है। स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मोर इंटरेस्टिंग ड्रामास की स्टोरी जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब मार देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।